जब आपको मेरो मिलन हेवे तो मुकिया रज में लीन राखे। प्रभु से ये भाव लग रही आस करूं ब्रजवास तलेटी गोवर्धन की में लग रही आस करूं गोवर्धन की लग रही आस करूं ब्रजवास तलेटी गोवर्धन की में लग रही आस करो विश्वास करेगी गोवर्धन की गोवर्धन की में तलेटी श्री बरसान की में हाँ गोवर्धन की लग रही आस करूं ब्रजवास तलेटी गोवर्धन की में आस करो विश्वास करेगी गोवर्धन की श्री गिरिराज धरण की भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की में हाँ भजन करूं और ध्यान करूं छैया कदमन की मैं हो प्यारे भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की में हो भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं हो सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की में हाँ सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की मैं हो लग रही आस करूं ब्रजवास तलेटी गोवर्धन की में लग रही आस करूं विश्वास करेगी गोवर्धन की मैं पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की में हाँ पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन में हो पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की में हाँ पलकन डगर ब्रज गलियन की मैं हो शीस चढ़ा रज अंगुली पुटाओ संत जनन की में हाँ शीस चढ़ा रज अंगुली पुटाओ कृष्ण चरण की में लग रही आश करूं ब्रजवास तलेटी गोवर्धन हो प्यारे लग रही आस करूं ब्रजवास तलेटी गोवर्धन की में गोवर्धन की में तलेटी श्री गिरधर की में
हाँ गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं करूं गंग स्नान है मन से हरण ध्रुवन की मैं हाँ करूं गंग स्नान मान से हरण सघन की मैं हो करूं गंग स्नान मान से हरण भुवन की मैं हाँ करूं गंग स्नान हरण सघन की मैं हो अभिलाषी प्यासी रहे अखियां अभिलाषी प्यासी रहे अखियां श्री चरणन की मैं हाँ अभिलाषी प्यासी रहे अखियां गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं भूख लगे घर घर से बेचा करूं द्विजन की मैं हाँ भूख लगे घर करूं द्विजन की मैं हो भूख लगे घर घर सो भिक्षा करूं द्विजन की मैं ओ प्यारे भूख लगे घर घर सो भिक्षा करूं जन की मैं हो गंगा जल में धोए भेंट करूं गंगा जल में धोए भेंट करूं नंद नंदन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं हो रसिया आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं तलहटी बरसाने की मैं हाँ गोवर्धन की मैं तलहटी बरसाने की मैं ओ लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं ओ लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की
श्री गिरिराज धरने की जय। बड़े ही सुंदर स्वरूप में दिव्य छटा में श्री गोवर्धन नाथ जी श्री गिरिराज जी को कल हमने श्री गोवर्धन नाथ जी की छवि को आनंद लियो, परिक्रमा भी लगाई, सब ब्रजवासी ने मिलके नैया। भगवान कहवे हैं कि जो मेरो भक्त दूर दूर से आए कन्हैया, कछु क्षण के काजे क्षण मात्र के काजे अगर ब्रज में निवास करे है तो वो भी ब्रजवासी है जावे है। बोलो राधे राधे श्री। तो आप सब भी ब्रजवासी हो और भगवान से प्रार्थना करियो प्रभु हमारो मन हमेशा ब्रजवासी ही बनो रहे। बोलो राधे राधे। आपको मन ब्रजवासी बनो रहेगो तो ठाकुर जी की याद आपको आती रहेगी और ठाकुर जी आपके हृदय में, आपके हृदय स्वरूपी ब्रजमंडल में हमेशा विहार करते रहेंगे। यह भाव को कोई ये दिखावे की जरूरत ना है। भगवान की भक्ति स्वरूपी जो भाव है अपने रोम रोम में बसो रहना चाहिए। प्रकट ना करो, लेकिन कहाँ प्रकट करो? जहाँ आवश्यकता पड़ रही है। कहाँ आवश्यकता पड़ रही है? बरसाने में पड़ रही है, यहाँ प्रकट करो। किशोरी जी के सामने अगर भाव आ रहे हो है तो भाव को प्राकट्य करो। बिहारी जी के सामने भाव आ रहे हो है तो नेत्रन से 2 अश्रु बिंदु झलकाओ। हाँ, ठाकुर जी अश्रुन से ज्यादा रह जाए, भाव स्वरूपी अश्रु। माया के लिए रोना नहीं, प्रभु के लिए रोने से भगवान कहवे हैं कि जो मेरे काजे भावों कह के मन स्वरूपी नेत्रन सो, हृदय स्वरूपी नेत्रन सो अश्रु जल प्रवाह करे है, मैं बाकू अपने हृदय में वास दूंगा। बाकू हमेशा अपने हृदय में बैठाओ। भगवान की याद हमेशा बने रहे। समस्त ब्रजवासी अपने अपने बैलगाड़ी में 56 भोग को रख के ले जा रहे हैं और ले जाए कि नैया भगवान सो कह रहे हैं लाला अरे कहाँ है भैया तेरो देवता? भगवान कमर पे हाथ रख के कह रहे हैं अरे तुम्हें नाय दिख रहे हो? ये 7 कोस वारो हैं 21 किलोमीटर में जो फैलो भयो ये तो मेरो देवता है लाला, ये तेरो देवता है? बोले हाँ। भैया कैसे करेगो पूजा? बोले ऐसे होगी पूजा, पहले तो गंगा जल से स्नान कराओ, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से। बोले अच्छा भैया गंगा जल कहाँ से लाए? बोले गंगा जी में से लाओ। ब्रजवासी गए गंगा जी में से गंगा जल लाए। बड़ो समय है गयो, खूब गंगा जल डालो, खूब डालो, भर भर के मटका, भर भर के बाल्टी, भर भर के तगाड़ी खूब डालो। लेकिन ब्रजवासी कहे भैया यहाँ पे सैकड़ान मटका तो गंगा जल डाल दियो, तेरे देवता की तो आधी मोछो गीली ना है भाई, हैं भैया मैं क्या करूं? लाला हमारे बस की ना है, गंगा जी से बार बार लाए कर या को नवावो ही का भाई नहावे हैं, या को इतना विशाल स्वरूप है, कोई बात नहीं। भगवान मुस्कुराए, बोले आप अपने नेत्रन को बंद करो। ग्वाल वालन ने सब सकान ने अपने नेत्र बंद करे। यंत्रन को हाथ में से रख दो। कथा में ध्यान ना आए। बोलो राधे राधे।
इनने सुनी ना है महाराज जी ने कहा कही है। बोलो राधे राधे। बोलो भैया नेत्रन को बंद करो। नेत्र बंद किए भगवान ने हृदय सो मानसी गंगा को प्रकट करो। बोलो मानसी गंगा महारानी की। दिव्य स्वरूप में वह दिव्य मां भगवती की दिव्य धारा प्रकट हुई है श्री गिरिराज जी के हृदय कमल पर। अब तो ब्रजवासी खुशी के मारे भर भर के मटका कूद कूद के मटकान को भर भर के लाए के और गिरिराज जी को नभाए रहे हैं, सुंदर अभिषेक कराए रहे हैं। रोली मूली चावल पत्र पुष्प से श्री गोवर्धन नाथ जी को पूजन कर रहे हैं। हिल मिल के अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलें सब गोवर्धन। बड़े भाव में आए कि नहीं ठाकुर जी को अभिषेक पूजन कर रहे हैं। लाला भैया जो जो सामग्री लाए हैं उन सामग्री को लेके नहीं अपने अपने छकरान में सजाए दो। जो डला झाल लाए का है उनमें सजाए दो बढ़िया तरह से, पत्तल लगाए लगाए के नहीं अच्छा सब ब्रजवासी ने सजाए दिए हैं। लाला तेरो देवता भोग कैसे लगावे गो? बोल भैया भोग ऐसे नहीं लगावे गो तो कैसे लगावे गो? प्रेम से लगावे गो। जैसे मैं तुम्हारे प्रेम जब आप मोते प्रेम करें कहें ब्रज गोपियो ग्वालाओ तो मैं आपके माखन को खाऊं ना? बोले हाँ ऐसे मेरो देवता है। प्रेम को भूखो है, आप प्रेम से जमाओगे प्रेम से पवाओगे तो ही पावेगो। और अगर तुम्हारे अंदर भेद आए गए हो कपट आए गए हो तो ई नहीं खावेगो कोई के प्रसाद है। भैया कहा करें बता तो दे देवता। बोले हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ लिए प्रार्थना करो। हाथ जोड़ो सभी, बहुत सी तो देखो करें ऐसा कि महाराज जी आप ही जोड़ में लग जाएं। बोलो हे गिरिराज महाराज हमने जैसो तैसो रूखो सूखो भोग प्रसादी बनायो है, आप वाकू आरोगो पाओ भोग लगाओ। अब तो इतनी कही ब्रजवासी ने हजार भुजाएं प्रकट वहीं श्री गोवर्धन नाथ जी में से, और जो डला झाल भरे भरे मिष्ठानन के रखे काए उनको लेके अररई अरर करके अररी अरर करके संपूर्ण प्रसादी को पाए लियो। अब तो छोटे छोटे बच्चा बिन्ने जब तो लग रही कि यह प्रसाद को हम ही पाएंगे, भूख लग रही है कोई बात ना थोड़ी बहुत देर में प्रसाद पाएंगे। लाला ये क्या करो भैया तेरे देवता ने ये कोई बात होयो करे लाला? बोल का भयो? अरे neko किनका प्रसादी नहीं छोड़ी हैं, हमें क्या पता सबरी प्रसादे खाई जाए कोई? भैया तुम ही तो कह रहे कि तेरो देवता भोग ना पाए रहे हो हैं? अरे लाला ऐसो मत करे भैया। बोले हमको किनका प्रसादी तो मिले। अब उनके छोटे छोटे बच्चा रोवे लगे, मैया भूख लग रही है, दादाजी भूख लग रही है, पिताजी भूख लग रही है। तो उनकी मैया कह रही हैं अपने बच्चन से, अरे हमारे माँ देख देख के कार हो रहे हो तो ठाकुर जी ठाड़े एक साइड में एक बगल को, या कारे मोड़े माऊ देख के रो ई लायो पुजबावे अपने देवता है। हमारो जो इंद्र देवता हो वो तो कच्छू ना खातो और ऐसो की ऐसो छोड़ के चले जातो और पूज के नहीं और बढ़िया बरसात करतो बढ़िया प्रसन्न रहतो। या को देवता ना जाने के साल से भूखो बैठो है, सबे खाए गए। बोले कोई बात नहीं ब्रजवासी हो दोबारा प्रार्थना करो। हाथ जोड़ लिए सबन ने, दोबारा प्रार्थना करवे लगे। बोले हे गिरिराज महाराज आपको हमने भोग लगायो है, या भोग प्रसादी को किनका प्रसाद हमको भी प्राप्त कराओ।
इतनी कही कि तुरंत जितनो 56 भोगो वो सब वापस आए गए। लाला तेरो देवता तो बड़ो बढ़िया है भैया, हैं सबरो प्रसाद पायो वो वापस कर दो भैया। ऐसे ही देखो प्रेम को भूखो है, तुमने प्रेम से लगायो तो पाए लियो, प्रेम से मांगो तो देव दियो। बोलो जय श्री कृष्णा। एक ब्रजवासी बोलो, मधुमंगल लाला मुझे ऐसो लग रहे हो तेरे देवता को चेहरा और तेरो चेहरा एक जैसो है। एक भाव सो पूज रयो दूजो रयो पूजा। ये प्रभु की लीला, एक स्वरूप में खड़े हैं 21 किलोमीटर में श्री गोवर्धन नाथ बन के, और एक भाव सो का करें भैया पूजो। स्वयं अपने ही दिव्य स्वरूप को अपने हाथन से पूज रहे हैं। ये प्रभु की लीला। लाला तेरो देवता तेरे जैसे चेहरा को लगे है, देखिए कि मुस्कुराहट भी ऐसी ही लगे है तेरी जैसी, तू जैसे हंसे का है। भैया मैं और मेरो देवता मीठो ज्यादा खावे, मीठो ज्यादा खावे, गैया को दूध पीवे, यू गैया को दूध पीवे है। हाँ सुंदर सुंदर व्यंजन खावे ना, तो हम दोनों जब एक जैसो खावे पीवे तो एक जैसो चेहरा है गयो। बोलो राधे राधे। हाँ लाला सही कह रहे हो है। भोले जो ब्रजवासी है ना, वो लाला की बात पे, ठाकुर जी की बात पे बहुत जल्दी विश्वास कर ले में है। कनक समान सेल 3.5 कोस फैल्यो, कृष्ण प्राणिया में सब देवन समाज है। गौरूप सूधरो सो पूंछरी में पूछिया की, दूध धार मानसी में देखो दिखे आज है। मानसी गंगा में आज भी कबो जबो दूध की धार निकल आवे है। ब्रजवासी हमने दर्शन करे के उबार कबो जबो दूध निकल आवे है। हाँ ये गिरिराज जी को भाव, दूध धार मानसी में देखो देखे आज है। अंग अंग में अनंग मुख अरविंदिया को, रूप गुण रख देव लाज ही पे लाज है। वरन को पावे छवि सोचते हैं कवि ओम, देव नहीं दूजो को जैसो गिरिराज है। देव नहीं दूजो को जैसो गिरिराज है। श्री गिरिराज जी जैसो स्वरूप, श्री गोवर्धन जी नाथ जी जैसो स्वरूप ब्रज में पूरे ब्रह्मांड में कोई ना है जो प्रत्यक्ष दर्शन देवे है। श्री गिरिराज जी को ना तो कबू पर्दा लगे, ना कबू पटबंद होए। हाँ खुले में दर्शन देवे भैया। 24 घंटा दर्शन करो मेरे, 24 घंटा परिक्रमा लगाओ। गोवर्धन गिरिराज तलहटी वारे, सुनियो मेरी। ब्रजवासी खड़े खड़े प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर जी सो। गोवर्धन गिरिराज तलहटी वारे, सुनियो मेरी। ब्रजमंडल के सरताज धरण गिरिराज शरण में तेरी। धरण गिरिराज शरण में तेरी। बड़े ही सुंदर स्वरूप में श्री गिरिराज जी को पूजन कियो, भोग लगायो है। अब कहा कह रहे हैं भैया 56 भोग लग गयो? बोले हाँ लग गयो। अब चलो परिक्रमा लगाओ। अच्छा परिक्रमा लगा में, चलो भैया परिक्रमा लगाएंगे। सब मिलकर नहीं है श्री गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा लगाए रहे हैं। तलहटी गोवर्धन की रही है। तलहटी गोवर्धन की रही है। तन पुलकित ब्रज रज में लौट
लोटत गोविंद कुंड में नहिए तलहटी गोवर्धन की रही है। प्रभु वास मिले तो सिर्फ गिरिराज जी की तलहटी कोई मिले, जन्म जन्म मिले, जब भी मिले। रसिक प्रियतम हित चित की बतिया, रसिक प्रियतम हित चित की बतिया, गिरधारी सो कहिए गोवर्धन की रही है। श्री गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए रहे हैं। भैया ये कौन सा स्थान है? ये भैया आन्योर गांव। कौन सा? आन्योर गांव में। अच्छा भैया याते आगे कौन सा स्थान है? भैया ये आयो है पूंछरी को लोठा। हाँ आज भी हनुमान जी महाराज दिव्य स्वरूप में विराज रहे हैं। और भैया याते आगे या कि बगल में ये कहा है, ये कौन सा मंदिर है? बोल भैया ये श्रीनाथ जी को मंदिर है। अच्छा बड़े ही सुंदर स्वरूप है श्रीनाथ जी को तो। हाँ भैया आगे चलो, आगे कहा है? ये भैया ये कौन सा गांव है? ये गांव में लालाओ जतीपुरा। अच्छा भैया बड़े सुंदर दर्शन है यहाँ तो मुखारविंद के, बड़ो भारी दूध चढ़े है। हाँ भैया श्री गिरिराज जी की कृपा ब्रजवासिन पे खूब बरसे है। हाँ और गिरिराज जी ब्रजवासिन पर कृपा बरसा में है, और जो भी भक्त उनकी शरण में आवे है संपूर्ण ब्रह्मांड से, संपूर्ण या धरा से, उन सबन के ऊपर कृपा बरसा में है श्री गिरिराज जी। भैया आगे कौन सा गांव है? भैया फिर हम दोबारा से गोवर्धन में आए गए हैं। अच्छा भैया ये कौन सी जगह आते आगे? बोले भैया ये बैठने वाली जगह है, कछु क्षण यहाँ बैठना चाहिए। हाँ यहाँ पे थोड़ा बैठना चाहिए। अच्छा लाला याते आगे ये कौन सी जगह है? भैया ये है उद्धव कुंड। अच्छा लाला ये उद्धव कुंड कैसे? भैया भगवान तो कह रहे हैं ब्रजवासिन को जो पूज रहे हैं, और मैं कह रहा हूं आपसे। हमने परिक्रमा स्टार्ट करी, प्रारंभ करी कल, तो एक परिक्रमा में थोड़ी सी छोटी सी जगह आई। मैंने शायद बताया भी है तो मेरे साथ जो बैठे कि मैंने कि ये उद्धव कुंड है। माता जी बैठी थी शायद अपने साथ में। मैंने कि ये उद्धव कुंड है। श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा उद्धव जी ने ब्रज गोपुन को सर्वप्रथम वहीं सुनाई। भागवत जी को उद्गम स्थल उद्धव कुंड। वहां से आगे चले भैया ये कहा है? बोल भैया ये राधा कुंड है। अच्छा राधा कुंड। और ये कहा है? बोलिए कृष्ण कुंड है बगल में। अच्छा भैया इनकी महत्वता कहा है? भैया इनकी महत्वता है कि जाकाऊ माता पे, जाकाऊ माता की कोख सुनी होए, वो यहाँ आए के अहोई अष्टमी वाले दिना जोड़े से कृष्ण कुंड में, श्री राधा कुंड में अहोई अष्टमी को रात्रि 12 बजे स्नान करे है और पूजन पाठ करे है, दान करे है, संकल्प करे है, और एक श्रद्धा स्वरूप फल छोड़े है। तो वाकु श्री राधा रानी और प्रियतम जो वाकी कोक को, वाकी गोद को भरे हैं, और वाकु संतान की प्राप्ति है। वह जब संतान की प्राप्ति है जाए तो भैया जब वो बेटा बड़ो है जाए, और बेटा बड़ो है जाए, बेटा के ब्याह में
जो फल राधा कुंड में छोड़ो जन्म से पहले, वही फल वाके ससुराल की तरफ से आवे है, तब वाको माता पिता आरोगे हैं। आयो समझ में नहीं आयो? आए गयो? जो माँ बाप निसंतान हेवे पे जो फल छोड़े हैं, शादी में जब वो ससुराल से वही फल की टोकरी आवे है ना सगुन की, वहां में रख के आवे है, तब वाको माँ बाप आरोगे हैं, तब से वह फल को पानो प्रारंभ करें हैं, खानो प्रारंभ करें हैं। अच्छा भैया, बड़ी अच्छी सुंदर महत्वता है यहाँ की। तो बगल में ललिता कुंड है, वहां से आगे चले कुसुम सरोवर है। कुसुम सरोवर के तुरंत पीछे ही उद्धव कुंड है, जो बड़ा सा सरोवर था ना, अच्छी सुंदर सी जो वो था महल था। कुसुम सरोवर के पीछे उद्धव कुंड है, वहीं पे ब्रज गोपिन को ज्ञान दियो है उद्धव जी ने, भागवत जी को रसपान करायो है। भैया एक आए आगे ये हर गोकुल जी है। अच्छा भैया, बड़ी सुंदर दर्शन है लाला, यहाँ के तो लाला करो भैया सब मिलके दर्शन। लाला ये कौन सा स्वरूप है? ये हरिदेव जी हैं। ओहो, और भैया ये कौन है एक जो महाकालेश्वर स्वरूप में विराज रहे हैं? बोलिए हमारे परम प्रिय स्वामी हैं। कौन? बोलो श्री चकलेश्वर भगवान की। ये भोले बाबा का स्वरूप है। गोवर्धन गिरिराज जी में मानसी गंगा की बगल में चकलेश्वर महाराज विराज रहे हैं। हाँ भैया, कहाँ आए गए? बुलाए गए हम दान घाटी पे। या दान करो, काय को? घी दूध दही को, जैसो दान करो जाए। भोजन प्रसादी को दान करो, जैसो करो जाए, जो इच्छा हो। ना इच्छा हो तो माथो टेको, राधे राधे बोलो। भगवान वही में झोली भरे है, बोलो राधे राधे। भगवान कहवे हैं कि मैं मांगवे को भूखो ना हूं। एक और बात आपको बताए दूं, ब्रज में आओ तो ब्रज में आपसे विप्रदेव या जो भी हैं अनाथ हैं, वो आपसे दान बड़ो मांगे हैं। मांगे हैं ना? क्यों मांगे हैं? क्यों मांगे हैं? जाको कहा कारण है। अगर यहां भगवान विराज रहे हैं तो लीला ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर भगवान को आप विश्वास करते हो कि ब्रज में ठाकुर है, तो वो लीला भी ठीक है जो ब्रजवासी मांगते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहवे हैं कि इन ब्रजवासी को देंगे तो वो मोई को प्राप्त हैवे है। मोई को कैसे प्राप्त हैवे है कि जब तुम या देह को छोड़ के परलोक में जावे हैं तो या पुण्य को फल आपको वहां मिले है। आपकी जो सामर्थ्य हो वो जरूर दो। और ब्रज की बात ना है, ब्रज से वो बाहर कोई तीर्थ में जा रहे हो, कोई भूखो हो वा को भोजन कराओ। वस्त्र की आवश्यकता है, वस्त्र पहनाओ। कछु पात्र की आवश्यकता है, पात्र दान कर दो। बर्तन की आवश्यकता है, बर्तन दान कर दो। जा चीज की आवश्यकता जाको लगे वाको वो चीज दान कर देनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि तुम ब्रज में ब्रजवासी को दान करें तो मन में कभो भेद मत लियो। मन में कभो भेद मत लियो। अगर दान करते वक्त हमारे मन में भेद आ जावे है तो भगवान वाको स्वीकार ना करें। भगवान का कहवे हैं कि वह धन धूर समान, वह धन धूर समान, ऐसो धन धूर के बराबर है। जा दान में भेद आ जावे, छल आ जावे। तो यही वजह से ठाकुर जी कहवे है। और देखो कितनी बड़ी विचित्र बात है कि तुम जिन ब्रजवासी को दान करें हैं वह ब्रजवासी ऐसे हैं कि उनके घर में अगर कोई भूखो चलो जावे ना तो वह भूखो न आवन देवे हैं, पेट की तृप्ति कराए के भेजे हैं। और ऐसे ऐसे ब्रजवासी हैं हमने देखे हैं गोवर्धन गिरिराज जी में कि जिन भक्तन के पास कछु ना रहे है कि कहा करे हमारे पास तो किराए को पैसा कम पड़ रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे ले जाओ, जब गिरिराज जी कृपा कर दे तब भेज देना। ये ब्रजवासियों को भाव। ये ब्रजवासियों को भाव।
तो ब्रज में कोई तीर्थ में जाओ, आपको जो दान करना है श्रद्धा स्वरूप में सामर्थ्य के अनुसार दान करो। कोई जब ज्यादा जरूरी ना है, जब अगर हमारी सामर्थ्य ना है, जब ज्यादा जरूरी ना है, जब वो उनकी सामर्थ्य ना हो। अगर सामर्थ्य है तृण बराबर दान जरूर करो। समस्त ब्रजवासी ने परिक्रमा लगाई है श्री गोवर्धन नाथ जी की। अब नारद जी कह रहे हैं, क्यों? देखो भगवान की लीला में नारद जी को बड़ा सुंदर भाव है। नारद जी कहते हैं कि मेरे बगैर भी प्रभु की लीला अधूरी है। नारद जी भगवान को दूसरा रूप, नारद जी के दर्शन है तो नारायण के दर्शन है। नारद जी कह रहे हैं कि व्यवस्था अब गड़बड़ है रही है। नारद जी ब्रज में आए हैं, 56 भोग को प्रसाद सबको बट रहे हो है। वाही में से नारद जी को मिलो है। नारद जी ने प्रसाद लियो है। प्रसाद लेके नारद जी जा रहे हैं। नारद जी को मालूम है कि इंद्र क्रोधित कर रहे हो, क्रोधित है रहे होगो, गुस्सा कर रहे होगो। इंद्र को मानवी तो भंग होना चाहिए, इंद्र को मानवी तो भंग होना चाहिए। नारद जी ने प्रसाद पायो है, लेके नहीं जा रहे हैं तो इंद्रलोक से लेके जा रहे हैं और अपने दुपट्टा से ढक के और ले जा रहे हैं। कबो जबो ऐसो है वे है कि कोई चीज पर्दा में रखी हो तो वाकू हम जरूर हटाए के देखे हम है कहा है, और खुले में तुम सोने को डाल दो कोई नहीं देखेगा उसकी तरफ। ते ये हम प्राणी मात्रों की दैनिक परंपरा है। तो नारद जी वो छुपाई के ले जा रहे हैं। अब कोई चीज कोई छुपाई के ले जाए तो हमारा मन तो करेगा इसमें है क्या है, या में है क्या है। और इंद्र के सामने से वैसे ले जा रहे। अरे नारद जी कहां ते आए हो? नाय नाय मैं तो यहीं से आया हूं। अरे नाय फिर तो कहूं ते आए होंगे। भैया इंद्र मैं तो जहां ते आया हूं वो आया हूं, पर तू परेशान सो लग रहे हो कछु। हाँ तू कछु ज्यादा परेशान सो लग रहे हो। नारद जी कहा बताऊं, मेरी हर साल ब्रजवासी पूजा कियो करे, अब कि तो मेरी पूजा ही ना करी हैं, मुंह को पूजा कर। अरे भैया तू जन काय के चक्कर में पड़ रहे हो। अरे वहां तो पूज गए हो। बोल कहा पूज गए हो? अरे वहां तो गोवर्धन नाथ पूज गए हो। इंद्र घबरायो। इंद्र बोलो अरे इन ब्रजवासी ने बड़ो अनर्थ करो है। देख मैं 56 भोग वहीं से लाया हूं। अरे वहीं से प्रसाद लायो। गड़म सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणाम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे सुमान्युता। इंद्र ने मेघमालन को आदेश किया है, बोल जाओ ब्रज को बहा दो, पनिया डाह कर दो, जाओ। जितने भी जो देवता है ना वो सब इंद्र के नीचे रह गए हैं। इंद्र राजा हैं, देवता ने राजेंद्र हैं, राजाओं के देवताओं के राजा इंद्र। जैसे ही मेघमाला आई हैं और उन्होंने वो भारी भयंकर बरसात करी है, मूसलाधार बरसात। पक्षी पशु बंदर गैया बछड़ा सब घबरा रहे हैं आंधी तूफान को देख के। नैया बोल भैया, अरे कन्हैया ई का भयो भैया, कन्हैया अब हमारो घर परिवार नए बचे है।
ये तो भैया बड़ो बुरो भयो, हमने पहले ही कही कछु ब्रजवासी कह रहे हैं भगवान पे क्रोधित है कि अरे पहले ही कही क्या नंद के छोरा की बात है मत मानो, अब है गयो ना करवाए दियो ना सबरो काम खराब, इंद्र नाराज है गयो अब भुगत ले। भगवान कह रहे हैं भैया काय को परेशान है रहे हो, हैं कछु ना हो भगवान। पैठे गांव को नाम शास्त्र में प्रविष्टपुरी भी आवे है, जा गांव में भगवान ने हमको जन्म दियो, वह गांव में पहले गुफाई जो आज बंद कर दी है, तो भगवान ने कहा करे हो कि भैया आप चिंता ना करो, तो भगवान तुरंत वह गुफा में है कि प्रवेश किया है। अंदर से श्री गिरिराज जी के नीचे जाके कनिष्ठ का उंगली पे प्रभु ने श्री गिरिराज जी को धारण किया है। बोलो गिरिराज धारण की जय। पैठा को सांस्कृतिक शाब्दिक अर्थ है प्रविष्टपुरी, गांव पैठा को प्रविष्टपुरी प्रवेश करना, तो या की वजह से वह जगह गांव बनो पैठा। भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया है। ब्रजवासी से कह रहे भैया गिरिराज जी के नीचे आ जाओ सबरे, सब ब्रजवासी ब्रज गोपी ग्वाला सब गिरिराज जी के नीचे आए गए। मूसलाधार वर्षा है रही है, सब अपने अपने बच्चन को अपने अपने गैयन को बछड़ान को पकड़ पकड़ के नैया खड़े हैं और डर रहे हैं। भगवान ने उंगली लगाई है तो जो ग्वाल वाले ना उन सबन ने अपने डंडा लगा लिए हैं। क्या कह रहे हैं भैया लाला छोटो सोए नक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। यशोदा मैया कह रही है अरे भैया ई का भयो हैं, अरे मेरो छोरा हाथ का है नेक सो सोए और देखो कैसी वो कर रहे हो भैया, या को सहारो दो। नख पे गिरवर धारो कन्हैया मेरो वारो, लठिया को देव सहारो कन्हैया मेरो वारो। सब ब्रजवासी ने लठिया लेके नैया श्री गिरिराज जी के नीचे लगाई हैं और कहा कह रहे हैं ब्रजवासी एक दिन है गयो, 2 दिन है गए, 3 दिन है गए, 4 दिन है गए, लाला भैया तू परेशान ना है रहे हो हैं? अरे तू या लठिया है या अपने उंगलियां निकाल ले, देख परेशान है गयो होगो, तू कछु खाए पी ले हैं? जब तक हमने अपने डंडा लगा रखे ना, बोले डंडा लगा रखे भैया तुम पे ना सदे कोई, गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे यशोदा मैया कहीं मूर्ख ना जाए या कि बैया हैं, गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। मैया यशोदा परेशान है रही है, चिंतित है रही है, भगवान से जिद पकड़वे लगे हैं ब्रजवासी, लाला तू नीचे कर ले, अरे तेरिया नेक सी उंगरियाते का है रहे हो, कछु ना है रहे हो, नीचे कर ले। भगवान कह रहे हैं भैया तुम पे ना सदेगो, अरे नीचे कर तो सही तू। भगवान बोले ठीक है मैं नीचे कर रहा हूं, अब ध्यान राखियो। भगवान ने जैसी हल्की सी उंगली हटाई है, चट चट पट पट करके जैसी डंडा टूटने लगे भगवान और ब्रजवासी कह रहे हैं भैया रोक कन्हैया रोक, अरे कन्हैया रोक। भगवान ने तुरंत फिर उंगली लगाई है। भगवान बोले लाला आज तो मर जाते भाई, आज ना बचते। लाला इतने कैसे रोक राखे, कैसे रोक राखो है अपनो देवता श्री गिरिराज। श्री राधा रानी आई हैं, जैसे गिरिराज जी को पूजन है रहे हुए राधा रानी आई हैं, तो राधा रानी कह रही हैं लाला, भगवान कह रहे हैं श्री जी आए गई आप, किशोरी जो आए गई, बोले हाँ लाला मैं आए गई। राधा रानी छोटी सी हैं, बाल रूप में अपनी मांग में सिंदूर रखे हैं, श्रृंगार करके ना आई। कहा कह रहे हैं लाला मैं तो मांगू भर के ना आई अपनी। अरे कोई बात नहीं राधा क्यों परेशान है रही हो, देखो ये सिंदूरी शिला है, यहाँ पे अपनी उंगली लगाओ और मेरो नाम लो।
कृष्ण 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 नाम लियो है, कन्हैया नाम लियो है, उंगली रोली में है गई। राधा रानी ने अपनी मांग भरी। आज भी सिंदूरी शिला राज्य में विराज रही है, बाको सब तिलक कर रहे हैं। श्री राधा रानी श्री जी भी वहीं खड़ी हैं। लाला तुम्हें इतनो बल कहां से आयो भैया? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। भैया कछु माखन खायो, सब ब्रजवासी के घरन में जाए जाए के कछु मिश्री खाई हैं। 22 ये बल आए गयो है और बची कुची के पास श्री जी निकल दी है तो आनंद आए गयो। एक यहाँ ऐसी चर्चा छिड़ गई कि ब्रजवासी कह रहे हैं लाला कन्हैया ने गिरिराज जी को धारण कर रखो है। बोले हाँ, कन्हैया जी की नजर श्री जी से मिल रही है, भगवान श्री जी को निहार रहे हैं और श्री जी की नजरन की, राधा रानी के नजरन की सरल चपलता चंचलता ऐसी है कि लाला के हाथ पैर डिगमगाए जाएंगे और हम ब्रजवासी या के नीचे दब जाएंगे। तो भैया राधा रानी को दूर करो, दूर ले जाओ श्री जी को। तो राधा रानी को वहां से हटायो है कि लाला की नजर अगर राधा रानी पे पड़ गई, किशोरी जी पे पड़ गई तो कन्हैया छोड़ देगो, भाव में बह जाएगा। श्री जी को दूर ले गए हैं, राधा रानी को दूर ले गए हैं। मेघमालन से कही देख के आओ ब्रज बहो के नाय बहो। आए के देखी, अरे प्रभु दोबारा गए, महाराज ब्रज तो ऐसो ही सूखो को सूखो पड़ो है। बोले ऐसो कैसे है गयो? बोले हाँ प्रभु पतो ही ना है, खूब बरसात करी है हमने तो, पर ब्रज में तो गाय बछड़ा ऐसे ही आनंद ले रहे हैं। भगवान की लीला, प्रभु की लीला। नारायण ने एक बगल में सुदर्शन चक्र लगा दियो है, एक बगल में सुदर्शन चक्र बरसात के पानी को सूख रहे है, एक बगल में अगस्त्य मुनि दिव्य स्वरूप में जो ब्रजवासी को नहीं दिख रहे, बैठ के नैया जल पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? क्योंकि एक समय श्री राम जी से जानकी जी बोली, प्रभु मेरी ऐसी इच्छा है कि कोई बढ़िया सो ब्राह्मण आवे, वाकु में भोजन कराऊं। देवी आप कराती तो हो। बोली ये कोई भोजन है? 2 पूड़ी 4 पूड़ी 5 पूड़ी 10 पूड़ी खावे, ये कोई भोजन है? अरे देवी यही भोजन होए करे, ज्यादा भोजन की वो मत करो, वरना ये कोई भोजन है। कोई बढ़िया सो ब्राह्मण लाओ, छांट के नहीं है, अच्छो सो ब्राह्मण लाओ ढूंढ के, बढ़िया सो। अच्छा भगवान श्री राम मुस्कुराए, मनी मन प्रार्थना करिए अगस्त्य ऋषि जी से, प्रभु महालक्ष्मी जी की आज्ञा है, उनकी इच्छा है कि कोई बढ़िया से ब्राह्मण को भोजन करामे, संत को भोजन करामे, आप पधारो। अगस्त्य जी आए हैं, अगस्त्य जी आए हैं, सामग्री परोसिए छोटी छोटी कटोरी में। छोटी छोटी कटोरी में सामग्री परोसिए। तो सामग्री को देख के नहीं अगस्त्य जी कह रहे हैं, देवी इन कटोरी को मैं कान में डालूं कि आंख में डालूं कि मुख में, कहां डालूं आप बताओ। क्यों प्रभु? अरे कोई बढ़िया से पात्र में लाओ ना। अगस्त्य ऋषि भोजन प्रसादी पारे, 1 दिन है गए, 2 दिन है गए, 3 दिन है गए, 4 दिन है गए, 5 दिन है गए, 10 दिन है गए। सीता जी लग रही हैं पूड़ी बेलवे, पसीना आ रहे हो है, परेशान है रही हैं। सीता जी उनकी तरफ देखें, अगस्त्य जी की तरफ, महात्मन और लाओ? बोले हाँ लाओ ना। महात्मन हमने सुनी है कि जब भोजन का बीच आ जाता है ना मध्य, तो वहां में जल पी लेवे हैं। तो अगस्त्य जी कह रहे हैं कि मध्य आएगा तभी तो जल पिएंगे।
सीता जी और घबराएंगे, बोला भैया बाबा जी को बीच ही नहीं आयो, तो पानी भोजन इतनो कर रहे हो है तो पानी कितनो पीवे कोई है, क्या करें हम। रिद्धि सिद्धि को बुलायो है, प्रार्थना करिए, रिद्धि सिद्धि आई है। रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेल रही है, कोई कछू कर रही है, कोई कछू कर रही है, तीनों जनी। गणेश जी आए हैं, गणेश जी पूड़ी को उतार रहे हैं, बैठ गए, क्या करें। हाँ थोड़ी सी ज्यादा परेशान है गई जनक नंदिनी सीता जी। कहा तो ब्राह्मण को लाते नहीं हो, और लाते हो तो ऐसे को लाते हो कि हम तो परेशान करके रख दिए। भगवान ने तुरंत अगस्त्य ऋषि जी को इशारों की ओर मुस्कुराए कि प्रभु लीला को विराम दो। अगस्त्य ऋषि जी ने उवासी डकार लिए और जैसे कहिए बोल जल, भोजन के बाद तो जल जरूरी है, जल कैसे पीवे। भगवान कह रहे हैं प्रभु मेरो द्वापर में अवतार होगो, मैं आऊंगा और वह समय मैं श्री गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा करूंगा, श्री गिरिराज जी को नक पे धारूंगा। इंद्र गुमान करेगो, अभिमान करेगो, मान करेगो। जब वो मेघमालन से जल बरसावेगो तो आप गिरिराज जी की तलेटी में आए कि नहीं आ, एक बगल में बैठ के और खूब जल पी। अगस्त्य ऋषि आए हैं फिर जल की पूर्ति कर रहे हैं। सात दिन है गए, इंद्र घबराए गयो, बोलिए कोई ऐसो वैसो बालक नाए, ये तो साक्षात मोह ऐसो लगे कोई ब्रह्म है। इंद्र आयो है अपने श्याम कर्ण घोड़ा को लेके, ऐरावत हाथी पे बैठ के, सुरभि कामधेनु गाय को लेके नहीं आयो है इंद्र, और प्रभु के चरण पकड़ लिए, प्रभु मोह क्षमा करो, मोह क्षमा करो। भैया क्षमा का तेने तो बड़ो आनंद दियो है मुंह को। बोले कैसे। और देखो 7 दिन तक जब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे रहे हैं ना, तो 7 दिन ब्रजवासी ने कोई ना कोई उत्सव वहां में करते ही रहे हैं। जैसे अब हम 7 दिन यहाँ रह रहे हैं तो हमने कृष्ण जन्म कियो, रुक्मणी विवाह आज करेंगे, गिरिराज जी की पूजा कल करी। ऐसे ही ब्रजवासी ने मिलकर 7 दिन अनेक उत्सव मनाए हैं। तो भगवान कह रहे हैं इंद्र तेने एक काम तो बढ़िया करो, मेघमालन को वर्षा, मेघमालन के द्वारा वर्षा करवाए के तेने ब्रजवासी मेरे से मिलाए दिए सबरे। 7 दिन तक ब्रजवासी मोते दूर ना करे, तो मैं बड़ो खुश भयो, इंद्र से बड़े खुश भये। इंद्र ने माफी मांगी है, भगवान को पूजन करो है। कामधेनु गाय के दूध से भगवान को दूध धारा दी है। भैया प्रभु मुकु आज्ञा मिले, ठीक है भैया। गिरिराज जी को नीचे विश्राम दियो है। अब ब्रजवासी कह रहे हैं मैया लाला 7 दिना ते भूखो है, लाला 7 दिना ते भूखो है। तो मैया कह रही यशोदा मैया दिन में 8 बार मेरो लाला माखन मिश्री खावे है, हैं ऐसो निपूते इंद्र निबू करो परेशान, 7 दिना ते कछु ना खायो। यानी यशोदा मैया बड़े भाव से श्रद्धा से कहा कर रही है, वो लाला ऐसो करो आज या कुछ 7 दिन है गए और एक दिन में 8 बार खावे है, तो इकट्ठो ही भोग लगाए दो ना। हाँ तो 8 7 56, जब भगवान को 56 भोग लगाया। बोलो श्री गिरिराज धरण की 56 भोग सिर्फ और सिर्फ बंसी वारे को ही लगे है और कोई को नहीं लगे। 56 भोग प्रिय है तो ठाकुर जी को प्रिय है। अच्छा पहली बात तो 56 भोग बनावो आनो चाहिए। 56 भोग बनावो सिर्फ वैष्णव जाने हैं। ठाकुर जी को आरोग्य, ठाकुर जी की सेवा के भाव को, 56 भोग की सेवा को, अपरस की सेवा को वैष्णव जाने हैं। तो 56 भोग लगाए हुए बड़े सुंदर स्वरूप में ठाकुर जी ने। लेकिन आज के समय 56 भोग सब देवताओं को लगे हैं।